दोस्तों इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है इनकम टैक्स के अंदर। तो चलिए बात करते हैं इस सर्कुलर में क्या रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। एप्लीकेशन रिसीव हुई थी सीबीडीटी को फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो कि क्लेम करती हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P ऑफ द एक्ट फॉर वेरियस असेसमेंट ईयर्स। किन असेसमेंट ईयर से रिलेटेड? 18-19 से 22-23 तक, रिगार्डिंग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड टू ट्रीट सच रिटर्न, और उन रिटर्न्स को ट्रीट किया जाए रिटर्न फर्निश विद इन ड्यू डेट। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए जो है ये एप्लीकेशंस गई थी। तो कहा है कि इन्हें ट्रीट किया जाए कि ये जो रिटर्न्स हैं ये फर्निश हुई हैं विद इन ड्यू डेट, स्टेटिंग दैट जो डिले है इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम वाज कॉज ड्यू टू डिले इन गेटिंग द अकाउंट ऑडिटेड अंडर रिस्पेक्टिव लॉ। इन ऑर्डर टू मिटिगेट जेन्युइन हार्डशिप इन केसेस, द बोर्ड ने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए अंडर सेक्शन 119 डायरेक्ट किया है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को आर ऑथोराइज टू डील विद इन एप्लीकेशंस को डील करने के लिए जो कि फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए होंगी बिफोर द बोर्ड अपॉन ट्रांसफर ऑफ सच एप्लीकेशन बाय बोर्ड एंड डिसाइड सच एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स। बोर्ड ने यहाँ पे ये भी डायरेक्ट किया है कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं शैल एडमिट ऑल द पेंडिंग एज वेल एज न्यू एप्लीकेशन को एडमिट करेंगी फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम जिनमें की क्लेम की गई है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P फाइल्ड आइदर इन बोर्ड या इन फील्ड फॉर्मेशन किन असेसमेंट्स ईयर्स के लिए 18-19 से लेके 22-23 तक, एंड डिसाइड करें इन एप्लीकेशन को ऑन मेरिट्स अकॉर्डेंस विद लॉ। Authorities, while deciding such applications for condonation of delay in furnishing return of income, shall satisfy themselves, उन्हें क्या ध्यान रखना है, that the applicant case जो है वो fit है इसके लिए for condonation के लिए under the existing provision, and while deciding the application किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, जो delay है return filing में within the due date was caused due to circumstances जो कि beyond the control of assessee के with appropriate documentary evidence, where delay जो हुआ है in furnishing of return was caused due to delay in getting the account audited by statutory auditor जो कि appoint किए गए थे under respective state law, under which person is required to get his account audited, and the completion of audit the due date of furnishing of return of income. Any other issue indicating towards tax avoidance, tax evasion specific to case which come into the light of course of verification and having bearing either in relevant assessment years or connection with relevant assessment year with other years. तो इन सभी चीज़ों का अथॉरिटीज़ ध्यान रखेगी एंड शेल डिस्पोज द एप्लीकेशन, डिस्पोज की जाएंगी विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें कि उन्हें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो 3 महीने का समय लगेगा। नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 119 शेल बी पास्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे जो है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो इसे शेयर कर दीजिएगा।